जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त जारी होने वाली है, उसकी एक फाइनल डेट जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी करी गई है वो आज हम आपको बताएंगे। और इसमें क्या एक नया अपडेट लाया गया है, फॉर्मरी रजिस्ट्री क्यों जरूरी कर दी गई है और आपके पास अगर नहीं है तो आप लोग कैसे बनवा सकते हो, क्या फ़ायदे हैं इसके और ये है क्या। तो इसी के थ्रू देखिए आपको पैसा मिलेगा 19वीं किस्त का जो भी मिलता है आप लोग को। अगर ये नहीं होगी तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा अगर आप एक किसान हैं और आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक चीज़ आपको बताते हैं कि फॉर्मर रजिस्ट्री क्या है और आप लोग इसको कैसे बनवा सकते हो अपने इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो। यहाँ पर चलिए लेकर के आ चुके हैं सीधे आप लोग को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो फॉर्मर रजिस्ट्री न्यू रूल्स 2025, यानी कि इसके बारे में क्या अपडेट आया है और इसको क्यों कंपलसरी कर दिया गया है। अगर अभी तक आप परेशान हो, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपने अभी तक फॉर्मर रजिस्ट्री अपडेट ना करवाई हो। जिन लोगों के पास फॉर्मर रजिस्ट्री बनी हुई है और जिनके पास नहीं है, दोनों ही लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक ऐसा अपडेट है जिसमें आपकी 19वीं किस्त हो या फिर आगे आने वाली जितनी भी किस्त हो सभी का राज छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व अत्यधिक है। देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में किसानों का योगदान अतुलनीय है, लेकिन लंबे समय से किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सरकारी योजनाओं तक पहुंच की कमी, बाजार से जुड़ाव की समस्या और किसी संबंधी जानकारी का अभाव। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसका नाम है फॉर्मर रजिस्ट्री। जी हाँ साथियों, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको एक यूनिक आईडी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि अब आपको योजनाओं तक जाने की जरूरत नहीं है, योजनाएं खुद चल के आपके पास आएंगी। तो कुछ ऐसे ही सिस्टम है जिसका नाम रखा गया है फॉर्मर रजिस्ट्री। है क्या ये? फॉर्मर रजिस्ट्री एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को एक विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया। सभी का देखिए देश में जितने भी लोग हैं 140 करोड़ लोग, सभी का आधार अलग अलग होता है, सभी का आधार नंबर अलग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक पहचान पत्र। तो जिस तरह से आपका आधार यूनिक होता है, सेम उसी तरह से जितने भी किसान हैं भारत देश के सभी को फॉर्मर रजिस्ट्री कंपलसरी कर दी गई है ताकि उनकी एक यूनिक आईडी बन पाए। तो इससे क्या होगा, पेमेंट में आपको लेन देन में आसानी होगी और गवर्नमेंट आप तक आपकी जो पहुंच है वो गवर्नमेंट तक बनेगी ताकि गवर्नमेंट जान पाए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है और कितनी चीज़ आपको देनी है। यह पहल किसानों को सरकारी योजनाओं, कृषि सेवाओं और बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, तो ये भी जितनी भी चीज़ें हैं अभी देखिए आगे हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कैसे आप लोग इसको बनवा सकते हो इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से आपने इस वीडियो को अभी क्लिक करा है और आप देख रहे हो। तो ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था भाई फॉर्मर रजिस्ट्री, उसी के बारे में देखिए आगे भी लिखा हुआ है। फॉर्मर रजिस्ट्री एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस है। यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस। इसके थ्रू जो मोदी सरकार है वहाँ तक आपका समस्त जानकारी पहुँचती है। इसमें किसानों की व्यापक जानकारी संग्रहित की जाती है। यह प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी प्रदान करता है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होती है। इस रजिस्ट्री में किसानों की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का विवरण, फसल पैटर्न और अन्य कृषि संबंधित डेटाबेस इसमें शामिल होता है। तो ये तो हो गया आप लोग का फॉर्मर रजिस्ट्री क्या है। चलिए अब हम लोग इसके बात कर लेते हैं कि आप लोग इसको कैसे बनवा सकते हो। उसका देखिए नेक्स्ट हम लोग इसके ओवरव्यू पे आ जाते हैं। फॉर्मर रजिस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि क्या है ये, क्यों लागू करा गया है और इसके फायदे क्या हैं। तो लॉन्च वर्ष इसका 2023 है, यानी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, किसानों का डिजिटल डेटाबेस बनाना, यानी उन सभी किसानों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ना। लाभार्थी कौन होंगे, सभी किसान, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, ऐसा नहीं कि किसी स्पेशलिस्ट स्टेट के लिए, ये हर एक राज्य के लिए, पूरे भारत देश के लिए है। प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है, यूनिक आईडी आपको मिलेगी, केंद्रीकृत डाटा स्टोरेज होगा गवर्नमेंट के पास। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है इसकी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू आप लोग का इसमें सब काम किया जाना है। नेक्स्ट इसमें आप लोग देख पाओगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए एंड बैंक का विवरण होना चाहिए ताकि आपके अकाउंट में किस्त जो है वो पहुंच सके। लक्षित वर्ष क्या रखा गया इस योजना का, भाई 2025 तक सभी किसानों का पंजीकरण करवाना है, ये गवर्नमेंट का इसमें एकमात्र उद्देश्य है। उसका नेक्स्ट देखिए हम लोग देखेंगे इसमें फॉर्मर रजिस्ट्री के फायदे क्या हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो पहला है भैया, सरकारी योजनाओं तक आपकी पहुंच है वो आसान हो जाएगी, यानी कि अब हमने बोला था ना आपको नहीं जाना पड़ेगा योजनाओं तक, गवर्नमेंट की सारी योजनाएं आप तक खुद चल के आएंगी। कैसे, देखो
किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे मिलेगी। यानी कि पहले आपको भटकना पड़ता था कि भाई कोई नई योजना आई गवर्नमेंट की, या फिर 19वीं किस्त कब जारी होगी, 18वीं किस्त कब जारी होगी, 20वीं किस्त कब जारी होगी। तो ये सब के लिए आपको पहले भटकना पड़ता था, लोगों से पूछना पड़ता था। बट अब आपको क्या है, फॉर्मल रजिस्ट्री जिन किसानों ने करा रखी है उनके सीधे मोबाइल पर SMS आ रहेगा कि अब ये योजना आने वाली है, आप लोग इसके लिए आवेदन कर दीजिए। नेक्स्ट है, योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल होगी। उसमें आपको जो है बहुत ही ज़्यादा छूट मिलेगी। यानी कि जितने भी फॉर्म फीस होगी वो भी लगभग आपकी फ्री रहेगी अगर आपकी फॉर्मल रजिस्ट्री बनी हुई है तो। लाभ का वितरण सीधे किसानों के खातों में होगा। यानी कि जैसे कि यही किसान सम्मान निधि योजना का देख लीजिए आप लोग, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा पैसा DBT के माध्यम से। DBT क्या होता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट आप लोग इसमें सेकंड देखोगे, कृषि सेवाओं का बेहतर विवरण। यानी कि इसमें जो कृषि क्षेत्र है उसमें आपकी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। मौसम की जानकारी, फसल के लिए अगर आपको सलाह लेनी है तो कीट नियंत्रण की सूचनाएं आदि आपको समय पर मिलेंगी। उर्वरक और बीज जैसी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की जानकारी आसानी से मिलेगी। यानी कि DDT वगैरह है जो आप लोग, यूरिया वगैरह, इसके लिए आप लोग को जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है मिलने में, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आपका फॉर्मल रजिस्ट्री बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका बाजार से जो जुड़ाव बनेगा। इससे कैसे बनेगा बाजार से जुड़ाव, उसको देख लीजिए एक बार। पहला है, किसानों को अपनी उपज के लिए एक बेहतर बाजार मिल सकेगा। मूल्य की जानकारी समय पर मिलने से फसल बेचने का निर्णय में मदद मिलेगी। कई बार क्या होता है कि भाई आप लोग अपनी फसल जो है उसको लेके बाजार में पहुंचे, फिर आपको पहुंचने के बाद पता चलता है कि यार इसके रेट इतने डाउन है। तो अब आप लोग क्या करते हो, अब आपको, क्योंकि आप लोग किराया लगा के आ चुके हो तो आपको वापस जाने में भी परेशानी होती है। अब आप तो सोचते हो कि अब जितने में मिलने उतने में बेच दो। तो अगर फॉर्मल रजिस्ट्री आपकी होगी तो आपको फ़ोन पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस समय बाजार का मूल्य इतना है, आज के रेट जो भी होंगे आपके अकाउंट में जो फ़ोन होगा उस पर पहुँच जाएंगे। यानी कि जैसे कि आज आपका गेहूं का रेट इतना है या फिर चावल का इतना है, तो आप लोग, ये आप पर डिपेंड करेगा कि अब आप बाजार जा रहे हो बेचने या फिर नहीं जा रहे हो, रेट आपके हिसाब से तय होंगे। एक तरह से आप लोग ऐसे समझ सकते हो। सेकेंड है, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच। बैंक, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से आपको मिल सकेगा। चलिए, अब ये सब तो कुछ हो गई इसकी चीज़ें। अब हम लोग मेन चीज़ पर आते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे करें। तो नेक्स्ट आप लोग पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है फॉर्मल रजिस्ट्री कैसे बनवाएं, हाउ टू रजिस्टर फॉर फॉर्मल रजिस्ट्री। तो इसमें आपको पहले हम ऑनलाइन तरीका बताएंगे, फिर ऑफलाइन तरीका बताएंगे, फिर फ़ोन से आप लोग कैसे कर सकते हो अपने ऐसी फ़ोन से जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सबसे पहले इसका सरकारी पोर्टल पर जाना है। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको जो भी जानकारी मांगी जा रही है सब भर देना है, दस्तावेज अपलोड कर देने हैं, जो भी स्कैन वगैरह आपने करके रखे हैं अभी हम आगे आपको बताएंगे। फॉर्म जमा करें और पुष्टिकरण प्राप्त करें, यानी वेरिफिकेशन के थ्रू आपको ये फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। अगर आप ये खुद से नहीं कर सकते हो आप लोग जनसेवा केंद्र पर जाके करवा लीजिए। और इसका ऑफलाइन तरीका हम आपको बताएंगे। कई लोग होते हैं जिनको ऑफलाइन पर जाकर ज़्यादा विश्वास होता है, खुद चल के जानने पर उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो कृषि केंद्र पर आप लोग जाके पंजीकरण करा सकते हो। नज़दीकी कृषि केंद्र या किसान सेवा केंद्र पर जाएं, जो भी आपके गांव के आसपास का हो। पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ले लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें पिनअप कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अभी हम आगे आपको बताएंगे। एंड लास्ट, केंद्र कर्मचारी आपकी जानकारी सिस्टम में दर्ज कर देंगे। आपको केवल क्या करना है, फॉर्म लेना है, उसको फिलअप करना है, फोटो लगानी है और डॉक्यूमेंट उसमें चिपका देने हैं, और उसके बाद आपको फॉर्म जमा कर देना है। जो भी काम होगा वो बाकी के अधिकारी कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आप मोबाइल ऐप के द्वारा पंजीकरण करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो पहले आपको सरकारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। फॉर्मल रजिस्ट्री के लिए जो होता है आप लोग गूगल पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐप में दी गई सारी प्रक्रिया है उसको पालन कर लीजिएगा। आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। आधार कार्ड, पहचान और पते के प्रमाण के लिए आपका आधार कार्ड लगेगा। भूमि रिकॉर्ड लगेगा, आपकी खेती की ज़मीन का स्वामित्व अगर आपकी खुद की है या फिर पट्टे पर है तो वो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है। बैंक पासबुक लगेगी वित्तीय लेन देन के लिए। फ़ोटो आपको देनी है किसान की हाल की पासपोर्ट साइज फ़ोटो। हाल की मतलब कि आपको 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 साल पहले 3 साल पहले आपने खिंचाई थी वही आप लगा दो, ऐसा नहीं। 3 महीने के अंदर फ़ोटो जो खींची हुई हो वो आप लोग लगाइएगा, वरना फेस डिटेक्शन जब होता है तो उसमें अगर आपकी फेल हो गया तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मोबाइल नंबर आपका लगेगा OTP के लिए, और किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो तो लगा दीजिएगा, अतिरिक्त लाभ उससे मिलेगा। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, आपका काम फिर भी हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी फॉर्मर रजिस्ट्री को लेकर के वो मैंने आप लोग को क्लियर कर दी है। अगर अभी तक आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक सबसे पहले पहुँचा पाऊँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।